आज हम आपको सैर करवा रहे हैं फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया की, जहां हम आपको लेकर जाएंगे एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में और दिखाएंगे कि कपड़ा किस तरह बनता है। नाजरीन, पाकिस्तान की बरामदात का 70% हिस्सा टेक्सटाइल और गारमेंट्स के शोबे से मुंसलिक है। जी हाँ, ये है कपड़ा बनाने की फैक्ट्री। कपड़ा कैसे बनता है ये बता रहे हैं मोहम्मद ताहिर, जो कि ताहिर शाहिद वीविंग फैक्ट्री के सीईओ हैं। ये पहले ये धागा आता है हमें स्पिनिंग मिलों से, ठीक है ना। स्पिनिंग मिल से धागा आता है, ये हम इसको सैजिंग पे बेचते हैं। वहाँ पे इसका बीम बनता है, इसको मंडी लगती है, ठीक है। मंडी लग के फिर हमारे पास पावर लूम पे आता है। धागे की क्वालिटीज़ मुख्तलिफ़ क्वालिटी हैं। कोई 80 नंबर है, 100 नंबर है, 52 नंबर है, 40 नंबर है, 32 नंबर है। ये वो डिमांड पे होता है। जो कपड़ा बनना है ना, वो सीज़न की डिमांड होती है, डिमांड के हिसाब से बनता है। उसमें स्टेपल का भी धागा आता है। जो मार्केट में डिमांड है या जो बंदे कन्वर्जिंग पे माल बनवाते हैं, उनकी डिमांड के मुताबिक कपड़ा बनता है, ठीक है ना। तो वो माल बेचते हैं हमें स्पिनिंग मिलों से ख़रीद के, फिर हम इनको साइजिंग पे भिजवाते हैं। साइजिंग पे भिजवा के इसको मंडी लगवा के, मंडी में ये इसको इसका पहले बीम बनता है, ठीक है। एक जो है, एक बोरे में 50 कोने आती हैं, ठीक है ना। तो तकरीबन जो 80 नंबर का है वो 22 बोरों का एक सेट बनता है, ठीक है। तो उसके 22 बोरों पे वो 5 बीम बैग बीम बनते हैं। फिर वो मशीन पे आ जाती है। उसमें मंडी जो है, उसमें स्टार्च, उसमें चर्बी और श्लेष और केमिकल वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वो फिर वो उसको मंडी जब लग जाती है फिर ही कपड़ा बनता है। अगर मंडी के बगैर ये कपड़ा नहीं बन सकता। ये लोन का धागा है और इसको ये मांडी लगी हुई है। मांडी लगने के बाद ही कपड़ा बनेगा और इसको फैक्ट्री की जुबान में ताना बोलते हैं। अब ये जो कोन आप देख रहे हैं, इसको रेड लग चुकी है। इस वक्त इसको 78 नंबर की रेड लगी हुई है। ये धागे की क्वालिटी के हिसाब से होती है। ये वो कंघी है जो धागे को अलग अलग रखती है। इसकी मदद से धागा बुनता है। धागा बुनते हुए अक्सर टूट जाता है, तो इस पुर्जे की मदद से मशीन खुद ब खुद रुक जाती है, ताकि मजीद धागा जाया ना हो। ये कपड़ा पावर लूम मशीन में तैयार हो रहा है, जो कि चाइनीज मेड है, और ये मशीनें तकरीबन 80 की तादाद में इस फैक्ट्री में मौजूद हैं। एक लूम मशीन लगभग 65 मीटर कपड़ा एक दिन में तैयार करती है, यानी कि 80 मशीनों के हिसाब से 5200 मीटर कपड़ा रोजाना तैयार होता है। ये एक दिन में तकरीबन को आती है 65-66 मीटर। 65 मीटर तकरीबन 80 नंबर की जो है ना, वो 62 से 65 मीटर आती है एक लूम की। जो मुख्तलिफ़ क्वालिटी हैं, जो 40 नंबर है उसकी 70 मीटर भी आती है। वो क्वालिटी के हिसाब से कपड़े की। ये वो शटल है जो धागे को लेकर चलती है और रेड की मदद से धागा बुनता जाता है। आप देख सकते हैं कि धागा टूट गया है और इस पुर्जे की मदद से अब इसको बांधा जा रहा है, जो कि हमने आपको पहले भी दिखाया था।
हम जब इस फैक्ट्री में शूटिंग के लिए गए तो हमारे कैमरे के लेंसेज पर भाप आ गई। हम बहुत परेशान हुए और उनसे पूछा कि ये क्या माजरा है। तो पता चला कि इस फैक्ट्री में नमी पैदा करने के लिए ये एसी प्लांट लगाया गया है ताकि धागा टूटने ना पाए। अगर नमी नहीं होगी तो धागा सख्त होकर टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस फैक्ट्री में 4 हॉल हैं। हॉल नंबर 3 में जो कपड़ा तैयार हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है। इसकी पहचान ये है कि इसके एंड पर कपड़े की मूंछ बनी होती है। जो मैंने बताई है भाई को 60-80 जो किनारा बनाते हैं हम इसको मुछ किनारा मार्केट में बोलते हैं। ठीक है, ये वो क्वालिटी है, ये उसका थान है। ये थोड़ी सा 12 माल है उससे, क्योंकि इसमें जो ताना है ना वो 60 नंबर का है, बाना इसमें भी 80 नंबर का ही है। लेकिन ये फाइन क्वालिटी ये है फाइन क्वालिटी है। और इसका ये धागा एंड में छोड़ने का मकसद क्या है? ये बस इसका जो डिज़ाइन है या इस क्वालिटी का मार्केट में चलता ही ये है। असल में ये क्वालिटी जो है ना पहले सूजर लूम पे बनती थी। सूजर लूम पे दो बार बनते हैं तो उसमें दरमियान से कट होता है। जब कट होता है तो ये किनारा ऐसे बनता है। ठीक है, तो मार्केट में ये पावर लूम पे भी बनना शुरू हो गया है डिमांड के हिसाब से। मगर जो पावर लूम की फिनिश है ना प्रिंट पे आगे जाके वो अच्छी आती है, इसकी बढ़ोतरी भी आती है पावर लूम के कपड़े की। सूजर लूम के कपड़े की बढ़ोतरी भी नहीं आती और इतनी फिनिश भी नहीं आती जितनी ये पावर लूम के कपड़े पे आती है। शूटिंग के दौरान हमने ये भी नोटिस किया कि कपड़ा बुनते हुए बहुत सा धागा ज़ाया हो रहा था, लेकिन बाद अज़ां ये मालूम पड़ा कि ये धागा ज़ाया नहीं होता, बल्कि इससे 16 नंबर का धागा तैयार किया जाता है। वो धागा जो ज़ाया हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है, वो हमसे परचेज़ करते हैं बंदे, वो ले जाते हैं आगे। वो ओपन एंड फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उधर जाता है, इसकी दोबारा रुई बनती है, उसका 16 नंबर 20 नंबर धागा बनता है जो आम खेसों में इस्तेमाल होता है, वो धागा बन जाता है उसका। इस फैक्ट्री के मजदूरों को बहुत अच्छा मुआवजा दिया जाता है, जो कि तकरीबन 1200 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर कमा रहे हैं। ये नेक्स्ट ये मार्केट में जाता है, मार्केट से आगे प्रिंटों में। मार्केट में तो नहीं जाता, मार्केट में तो सौदा ही होता है। ठीक है ना, कितने मीटर चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, वो आगे जो प्रोसीजर है वो प्रिंट का है। प्रिंटिंग होती है, उस पर वो फिनिश होता है, वाइट करते हैं, फिर उस पर कलर जो भी करना हो वो प्रिंट का शोबा है। ये अब फाइनल शेप में है। ये फाइनल ग्रे जो ग्रे है वो है ये कपड़ा। ये जो ग्रीन कपड़ा बन जाता है ना तो फिर इसकी गज़ी लगवाते हैं, वो मीटर के हिसाब से गज़ी लगती है इसका थान। फिर इसको मेंड करते हैं, मेंड करने के बाद फिर ये प्रिंट पे जाता है। हमारी फैक्ट्री की स्टैंप है, ठीक है ना। अच्छा, तो वे हम इसको लगा के बेचते हैं। ये जब प्रिंट पे जाता है तो वो हमारे किलो का माल नहीं जाता, वो बहुत सारे लोगों का हर फैक्ट्री का जाता है। तो उस हिसाब से उधर पता होता है कि ये फ़लाँ फैक्ट्री का माल है, तो हम अपनी स्टैंप लगा के भिजवाते हैं। तो वो ये मीटरों के हिसाब से थान बन जाते हैं। फैक्ट्री से तैयार होने वाला कपड़ा ग्रे कपड़ा कहलाता है और ये कपड़ा तैयार होने के बाद मार्केट में जाता है, जहां इसे प्रिंटिंग फैक्ट्री वाले ले जाते हैं और इसे मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइंस में लाकर ओपन मार्केट में बेच दिया जाता है।